ये कहानी किसी एक हादसे की नहीं है। ये कहानी उस पूरे राज्य की है जो हर दिन हर रात धीरे धीरे अपने वजूद से मिटता जा रहा है, और गुम हो चुके गांव, और अब सबसे बड़ा सवाल जो कि भारत की सबसे बड़ी अदालत ने उठाया है, क्या हिमाचल भविष्य में बच पाएगा भी या नहीं। शुरुआत 2023 में नहीं हुई थी, ना ही पहले भूस्खलन से। ये तो धीरे धीरे बनता हुआ एक तूफान था जिसे सरकारों ने भी अनदेखा किया और जनता ने भी आंखें मूंद ली थी। जब पहाड़ खिसकना शुरू हुए तो हमने कहा बारिश ज्यादा है, जब पुल बह गए तो हमने कहा प्रकृति क्रोधित है, मगर जब पूरे के पूरे गांव बह गए तो सवाल उठा, क्या ये सिर्फ कुदरत थी या इंसान भी कसूरवार है। बता दें, टूरिज्म के नाम पर हिमाचल प्रदेश में पिछले 10 वर्षों में सैकड़ों सुरंगें और हजारों किलोमीटर की सड़क बनाई गई है, या यूं कहा जाए कि विकास के नाम पर विनाश की नींव रख दी गई थी। लेकिन किसी ने ये सवाल नहीं पूछा, क्या ये पहाड़ अब भी टिक पाएंगे। मगर जब 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, इस हिमाचल सर्वाइव इन द फ्यूचर, तब पूरे देश को ये महसूस हुआ कि ये राज्य संकट में है और शायद अब समय हाथ से निकल चुका है। हिमाचल में सफर करने वालों से टोल टैक्स तो पूरा वसूला जाता है, लेकिन सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। हर मोड़ पर गिरते पहाड़, हर गाड़ी मौत की तरफ कदम रखती है। लेकिन किसी ने पूछा तक नहीं, अगर सड़क से कमाए गए करोड़ों रुपए के बाद भी लोगों की जान नहीं बचा सकते तो ये टोल टैक्स किस काम का। हर ब्लास्ट, हर ड्रिल, ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, ये धीरे धीरे पहाड़ों को तोड़ने की ओर कदम थे। लेकिन उस वक्त ये किसी को समझ नहीं आया कि पहाड़ बदला नहीं लेते, वो सिर्फ चेतावनी देते हैं, और जब ये चेतावनी भी अनसुनी कर दी जाती है तो वो चुपचाप गिर जाते हैं, और उसके साथ इंसान। हाँ, जलवायु परिवर्तन एक सच्चाई है, लेकिन हिमाचल की तबाही सिर्फ बादलों की गलती नहीं है, लालच और अनियंत्रित शहरीकरण का नतीजा है। हमने पहाड़ों को अपने मुनाफे की सीढ़ी समझा, और अब ये सीढ़ी हमारे ही पैरों से खिसकती जा रही है। हिमाचल के इलाकों में सदियों से बसे वो गांव थे जो अब सैटेलाइट में भी नहीं दिखाई देते हैं। रह गया है तो कीचड़ में दबे वो नाम और आंसू में बहता इतिहास। हिमाचल अब एक पर्यटन स्थल नहीं, यह एक चेतावनी है पूरे देश के लिए। गांव में लोग अब सोचने लगे हैं, क्या हम किसी रोज खुद ही अपने घर के नीचे दबेंगे। कुछ लोगों ने तो पहाड़ों को छोड़ मैदानों की ओर रुख कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर अब सुंदरता तो है, लेकिन सुरक्षा नहीं।